और बहनों, आज हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी, जो सभी के घरों में रोशन करने वाली है, अतः धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अपलोड होने के बाद सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 की शादी हो चुकी थी, सांतवा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी, उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के माड़ने माड़े। 6 बहुएं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मारना पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहू लुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करके विराज गई। 7वीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहां वहां पांडु से तरह तरह के भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही? तो बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन पूर दिया है। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेगी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ पर सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगल्ये उस पर बनाकर कहाँ जब तक यह चिन्ह यहाँ बने रहेंगे, मैं किसी न किसी रूप के इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दीपावली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। तो ये थी माता लक्ष्मी जी की कहानी। अगर आपने अभी तक यह कहानी अपनी सहेलियों को नहीं भेजी तो अभी भेज दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस कहानी का लाभ हो सके।